हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 1 से 8 तक का हिस्ट्री का जो केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो था, जो केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसका वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कमेंट कीजिएगा। आइए अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। 9 है प्रथम साम्राज्य। आइए केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही देखते हैं। मगध का राज्य धीरे धीरे 16 महाजनपदों को अपने में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। मगध का राज्य धीरे धीरे 16 महाजनपदों को अपने में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। सेकेंड पॉइंट, मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। वे 5 प्रांत कौन कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तक्षशिला, उज्जैनी, कलिंग, सुवर्णगिरी एवं पाटलिपुत्र। आइए नेक्स्ट पेज पर। अशोक मगध साम्राज्य का एक महान सम्राट था। नेक्स्ट पॉइंट, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक के साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदकुश से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग युद्ध से अशोक के जीवन में एक नया मोड़ आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उसके साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश ने। अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? कलिंग। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। आइए ट्रू फॉल्स यानी सही गलत देखते हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। बिल्कुल सही है, यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ से। सेकेंड में, सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे। गलत है। कलिंग भारत बंगाल का प्राचीन नाम था। ये भी गलत है। चौथा, अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था। ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। 5 पे देखिए। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। सही बात है। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। ये भी सही है। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अब नेक्स्ट पेज पर। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्य किसे कहा जाता है? जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अशोक के समय लोगों की भाषा थी प्राकृत। अशोक निम्न में से कहाँ का सम्राट था? मगध का। अशोक किसके उपदेश से प्रभावित हुआ था? महात्मा बुद्ध। किस युद्ध के बाद अशोक के जीवन में परिवर्तन आया? तो कलिंग। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त। मिलान करें। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया, यानी 1 का 5। जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था सबसे पहले। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज। रामपुरवा अशोक स्तंभ। और सेल्यूकस कौन था? वो यूनान का था। तो मैंने चैप्टर 9 के केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में बता दिया है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो तो खूब सारा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।